नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम आपको 16 अगस्त को होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आया हूं, जिसमें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर, जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, देवताओं की स्तुति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलियोडोरस। अगला क्वेश्चन आपका है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, महीपाल। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन बी, ओडिशा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो इसका जो मेन रीज़न है ऑप्शन डी हो जाएगा, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की सकल घरेलू बचत में निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन ए हो जाएगा, घरेलू क्षेत्र का। निम्नलिखित में से कौन देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बाकी के जो तीन हैं वो आते हैं, जैसे कि महाजन, सर्राफ और चेट्टी, ये आते हैं देसी बैंकर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक ने करवाया था। गाइस, अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए, कार्नवालिस ने। अगला है, चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था? तो चंद्रनगर जो व्यापारिक केंद्र था, ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रेंच लोगों का व्यापारिक केंद्र था। अगला है, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? इसका जो मेन उद्देश्य था, ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। नेक्स्ट है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1757 ईस्वी में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया था? ऑप्शन सी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट आपका है, प्रतिचक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, और बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। जिसमें पहला कहता है, प्रतिचक्रवात में केंद्र में उच्च दाब पाया जाता है, और बी है, प्रतिचक्रवात में बाहर की ओर निम्न दाब पाया जाता है, और सी है, प्रतिचक्रवात में सामान्यतः वर्षा का अभाव होता है। अगला, सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंगें किसके कारण उत्पन्न होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, गंगा घाटी की नदियों के किनारों पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, खादर मृदा कहते हैं। अगला है, फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर
विकराल रूप धारण करती है? ऑप्शन ए हो जाएगा मोहन। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के पास होती है। गाइस अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका जो मेन आधार था, ऑप्शन बी हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला है अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संस्तुति की? ऑप्शन बी हो जाएगा द्विस्तरीय। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गाइस अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता। अगला है महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? ऑप्शन सी देश की संपत्ति लूटना। अगला है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन हसन ने की थी। अगला है वायुमंडल में वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप या कह सकते हैं हीट या ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा अभिवहन कहलाता है। ब्रिटिश को भारत में राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? ऑप्शन ए हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद। एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है तथा किसी को भी परावर्तित नहीं करती प्रतीत होती है। ऑप्शन ए काली। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन उपबंध किस देश की देन है? ऑप्शन ए हो जाएगा जर्मनी। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। अगला है कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? ऑप्शन बी राज्य। अगला है निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का परोक्ष कर नहीं है? ऑप्शन सी निगम कर। अगला क्वेश्चन बनता है जब बर्फ़ गलती है तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए आयतन जो होता है वो घटता है। नेक्स्ट है भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? ऑप्शन सी हो जाएगा समानता का अधिकार। नेक्स्ट है पवित्र संधि निम्न में से किन देशों के बीच हुई? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा। योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग को प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन बी नीति आयोग। अगला है भारत में नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। आयुष्मान भारत कार्यक्रम की पहली कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन डी शिमला, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल ऑब्लिक वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? ऑप्शन डी कॉर्नवालिस।
अगला है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर या चोटी कौन सी है? ऑप्शन बी अनाईमुड़ी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, ऊष्मा मापन पदार्थों के लिए जल उचित नहीं होता क्योंकि यह ऑप्शन डी उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला है। अगला है, 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन डी समाजवादी। अगला है, पाचन प्रक्रिया में निम्न में से किसकी सहायता ली जाती है? ऑप्शन डी एंजाइम। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति किस संस्था को प्राप्त है? ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल एक प्रमुख कार्यक्रम है। ऑप्शन डी सौभाग्य। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। अगला है, पूना समझौते का उद्देश्य था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अगला है, संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था? ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने। निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? ऑप्शन सी विश्व भारती। अगला है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य प्राणी जात को कहते हैं? ऑप्शन बी फाना। अगला, यूरो 2 मानक को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 0.05% या इससे कम। नेक्स्ट आपका बनता है, गतिमान एक्सप्रेस 1 सेंटीमीटर हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम खालिस्तान किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है? ऑप्शन डी 160। भारत में आयकर को कहा जा सकता है? ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और प्रगामी। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? ऑप्शन सी एक प्रिंटर की मरम्मत। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयकर है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्रिप प्रणाली। अगला है, ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? ऑप्शन बी 18 माह। पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से आपको आंसर बताना है। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सही हो जाएंगे। पहला कहता है, यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। और दूसरा है, यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। और तीसरा है, यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? ऑप्शन बी पूरा। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा
15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए 30 अक्टूबर 2020। वर्ष 2019 के लिए बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आई दान सिंह। तो गाइस देखिए 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स आपके में आएगा, तो 1 साल के अंतर्गत मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा बाय 2 मतलब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान। नेक्स्ट है एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2019 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी स्टीफानोस सित्सिपास। अगला है वैश्विक इंटरनेट कवरेज के लिए हाल ही में किस संस्थान कंपनी ने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? ऑप्शन डी स्पेस एक्स। निम्नलिखित में से किसे भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगला है विश्व पैरा एथलेटिक्स 2019 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? ऑप्शन डी 24वें। अगला क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति ने हांगकांग में लोकतंत्र की मांग हेतु चल रहे प्रदर्शनों का समर्थन करने संबंधी एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया है? ऑप्शन बी आईआईटी हैदराबाद। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? ऑप्शन बी बाल रस। प्रकाश रासायनी धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? ऑप्शन सी ओजोन। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु पर द्रव्यमान 100 kg है और गुरुत्व जनित जी जो है मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा का गुरुत्व जनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 100 kg, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह सेम होता है। अगला है विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी विषाणु के कारण मतलब वायरस के कारण। अगला है नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित या ट्रांसप्लांटेड किया जाता है? ऑप्शन ए कार्निया को। अगला है एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस टीवी सिग्नल नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी रेडियो तरंगें। रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? ऑप्शन बी डिम्बक या कह सकते हैं लार्वा। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।